क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म आखिर कब होता है? क्या आत्मा तुरंत नया शरीर ले लेती है या सालों तक किसी अनजान दुनिया में भटकती रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई और रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि कुछ आत्माओं को सिर्फ कुछ महीनों में नया जन्म मिल जाता है, लेकिन कुछ आत्माएं सालों तक इंतजार करती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कौन तय करता है कि आपका अगला जन्म कब और कहां होगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की पुनर्जन्म का पूरा रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, तो सबसे पहले उसके शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं और उसका मन अशांत होने लगता है। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले मनुष्य को अपने जीवन की कई पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म एक एक करके याद आने लगते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अलग होने की तैयारी करती है। जब अंतिम समय आता है, तो आत्मा शरीर के एक विशेष स्थान से बाहर निकलती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उसकी आत्मा को शरीर छोड़ने में कम कष्ट होता है, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए होते हैं, उसकी आत्मा को शरीर छोड़ते समय अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, उसे एक अजीब सा अनुभव होता है। वो अपने ही शरीर को बाहर से देख सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने परिवार के लोगों को रोते बिलखते देखती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। उसे अपने परिवार से अलग होने का दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को एहसास होने लगता है कि अब उसका शरीर खत्म हो चुका है और उसे एक नई यात्रा पर जाना है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। इन 24 घंटों में आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। ये समय आत्मा के लिए बहुत ही भावनात्मक और कठिन होता है। कहा जाता है कि इस दौरान आत्मा को भूख और प्यास भी लगती है, लेकिन वो कुछ खा या पी नहीं सकती। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद कुछ विशेष कर्म किए जाते हैं। इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा को शांति देना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मृत्यु हो गई, तो आत्मा को तुरंत नया जन्म क्यों नहीं मिलता? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को नया जन्म मिलने से पहले उसे अपने सभी कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है। इन कर्मों का फल आत्मा को मृत्यु के बाद भोगना पड़ता है। जब तक आत्मा अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेती, तब तक उसे नया जन्म नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, उनका पूरा हिसाब मृत्यु के बाद लिया जाता है। यही कारण है कि आत्मा को नया जन्म तुरंत नहीं मिलता। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि मनुष्य को लगता है कि उसने जो कर्म किए, उन्हें शायद कोई नहीं देख रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां उसके पूरे जीवन का हिसाब देखा जाता है। उस समय आत्मा को अपने हर अच्छे और बुरे कर्म एक एक करके दिखाई देते हैं। जो कर्म उसने दूसरों के साथ किए, वही कर्म उसे उस समय याद दिलाए जाते हैं। अगर किसी ने अपने जीवन में दूसरों की मदद की हो, गरीबों की सहायता की हो और सच्चाई के रास्ते पर चला हो, तो उस आत्मा को उस समय कम कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने दूसरों को दुख दिया हो, झूठ बोला हो या किसी को नुकसान पहुंचाया हो, तो उसे अपने कर्मों का परिणाम देखकर बहुत पछतावा होता है। यही वो समय होता है जब आत्मा को समझ आता है कि उसने अपने जीवन में क्या सही किया और क्या गलत किया। गरुड़ पुराण के अनुसार
कई आत्माओं को अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय तक प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। इस प्रतीक्षा को आत्मा की प्रतीक्षा अवधि कहा जाता है। कुछ आत्माएं बहुत जल्दी अपना फल भोग लेती हैं और उन्हें जल्दी नया जन्म मिल जाता है, लेकिन कुछ आत्माएं अपनी कर्मों के कारण लंबी समय तक प्रतीक्षा करती रहती हैं। कहा जाता है कि ये प्रतीक्षा कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर कौन तय करता है कि आत्मा को किस परिवार में जन्म मिलेगा? क्या ये केवल कर्मों से तय होता है या कोई विशेष शक्ति आपके अगले जन्म का निर्णय लेती है? गरुड़ पुराण में इसका एक चौंकाने वाला रहस्य बताया गया है, जिसे जानकर आपका पुनर्जन्म के बारे में नजरिया बदल सकता है। अब आगे हम जानेंगे कौन तय करता है आपका अगला जन्म और आत्मा नया शरीर कैसे चुनती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा अपने शरीर को छोड़ देती है तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। ये परीक्षा किसी स्कूल या परीक्षा जैसी नहीं होती, बल्कि ये उसके पूरे जीवन का सच दिखाने वाली होती है। कहा जाता है कि उस समय आत्मा को अपने जीवन का हर एक पल याद आने लगता है। वो देखती है कि उसने कब किसी की मदद की और कब किसी को दुख पहुंचाया। जो बातें इंसान अपने जीवन में भूल चुका होता है, वो भी उस समय उसे साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उस समय आत्मा को ये एहसास होने लगता है कि दुनिया में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटी सी छोटी बात, हर छोटा सा व्यवहार, सब कुछ उस समय सामने आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सच्चाई का साथ दिया हो, दूसरों की सहायता की हो और किसी को दुख न पहुंचाया हो, तो उस आत्मा को उस समय एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। उसे डर नहीं लगता, बल्कि उसे ये विश्वास होता है कि उसके साथ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हों, दूसरों को नुकसान पहुंचाया हो या किसी का हक छीना हो, तो उस आत्मा को उस समय बहुत घबराहट महसूस होती है। उसे अपने किए हुए कर्मों का गहरा पछतावा होने लगता है। कहा जाता है कि उस समय आत्मा को ये समझ आने लगता है कि जीवन में किए गए कर्म ही उसके भविष्य का रास्ता तय करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर कौन तय करता है कि आत्मा को किस परिवार में जन्म मिलेगा? क्या ये केवल कर्मों से तय होता है या कोई विशेष शक्ति आपके अगले जन्म का निर्णय लेती है? गरुड़ पुराण में इसका एक चौंकाने वाला रहस्य बताया गया है, जिसे जानकर आपका पुनर्जन्म के बारे में नजरिया बदल सकता है। अब आगे हम जानेंगे कौन तय करता है आपका अगला जन्म और आत्मा नया शरीर कैसे चुनती है।